एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला का पहला है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है कि माना लड़कों की संख्या x है, माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। प्रथम शर्त है कि लड़का प्लस लड़की मिला के 10 लड़के हैं ना, कुल विद्यार्थी कितने हैं 10, तो लड़का प्लस लड़की मिला के 10, यानी प्रथम शर्त में x प्लस वाई इक्वल टू 10। और दूसरे शर्त में दिया है लड़कियों की संख्या, दूसरा शर्त है, दूसरे शर्त में है, सेकेंड शर्त में है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियां y हैं, लड़के कितने हैं y हैं, तो y है तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से, लड़कों का x है इससे 4 अधिक है। तो अब ये हम पक्षांतर कर लेंगे, इसको इस साइड ले जा रहे हैं, y को उस साइड ले आ रहे हैं और 4 को इस साइड ले आएंगे, तो ये उधर जाएगा x की तरफ, तो x माइनस वाई हो गया और 4 इधर आ गया तो -4 हो गया। समीकरण नंबर, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसके बाद अब ग्राफ बनाने के लिए ग्राफी विधि से हल करना है या ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 का सारणी बनाएंगे, समीकरण 1 से सारणी, ठीक है, समीकरण 1 से सारणी बनाएंगे। तो कैसे सारणी बना, देखिए बहुत आसान ये सब सवाल, ग्राफ बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, अब हमको ये 10 दिया है, ठीक है, तो x का मान बस 2 ही मान रखा करें, क्योंकि रेखा पर अगर हम बनाएंगे तो अनंत बिंदु, मतलब एक रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो ठीक है, तो बस 2 बिंदु ले लिया जाए, एक सीधी रेखा खींच जाएगी। तो x का मान ऐसा रखिए कि 10 खाने से भी कम बनाना पड़े ग्राफ में। इसके लिए हम जो है x का मान अगर हम 2 रख दे रहे हैं, x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह अगर हम 2 रखते हैं, x की जगह 2, समीकरण 1 से सारणी है तो समीकरण 1 में x की जगह कुछ भी आप रख सकते हो, x की जगह हम 2 रख रहे हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और उधर 10 की तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक। और x का मान 4 रख दे रहे हैं, तो x का मान अगर हम 4 रख दे रहे हैं, ठीक, तो y का मान 4 घट के 6 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अब हम ले रहे हैं y वाला दूसरा समीकरण 2 से सारणी ले रहे हैं, समीकरण 2 से सारणी, ठीक है, 2 से हम सारणी ले रहे हैं। तो 2 से देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पे x का मान, समीकरण 2 का हम लोग x और y बना ले रहे हैं, ठीक है, x और y, ठीक है, यहाँ -4 है तो x की जगह आप कुछ भी रखें, अगर x की जगह रख रहे हैं 2 रख दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए, या 1 रखिए, 1 रखेंगे x की जगह, तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 5 हो जाएगा, x की जगह
1 रख रहे हैं, ठीक। तो ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये -4 मिलके -5 हो गया, और ये माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 5 है गया। अगर 2 रख दे रहे हैं या 3 रख रहे हैं तब ये हो गया 2 उधर 3 रखेंगे तो 3 और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 है, उधर जाएगा तो -3 -4 मिलके -7 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा 7 आ जाएगा। अब इस प्रकार हमारा जो है ग्राफ, अब इसके बाद हम लोग ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अब ग्राफ के लिए देखिए ये हो गया, ये जो है ये x अक्ष प्लस, ये x अक्ष माइनस, y अक्ष प्लस और y अक्ष माइनस, ठीक है। एकदम सीधा बनाइएगा आप लोग। अब देखिए x पे देखिए दोनों में प्लस की तरफ है तो प्लस वाला x की तरफ रखना है, यहाँ 0 से है शुरू, तो यहाँ 2 4 सबसे हाईएस्ट 3 है 4 है, तो ये x वाला 4 खाना बराबर 1 2 3 4, ठीक है। और अब y वाला देखिए प्लस में सब है, प्लस में हाईएस्ट 8 है, तो इतना दूरी पर 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और इतना ही दूरी बराबर दूरी ये 5 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 6, वाई को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये 7 हो गया, 7 और ये हो गया 8, ठीक है। अब हमको ये y अक्ष है, ठीक। अब इसी पर अब हमें सबसे पहले समीकरण 1 वाला देखना है, ग्राफ बनाना है। समीकरण 1 से ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए 2 के सामने, तो ये 2 है, पहले ये x वाले को देखना है, तो x के पास उंगली रख के ये देखेंगे y वाला 8, तो x के सामने 8, y प्लस है तो प्लस ऊपर रहेगा, माइनस रहता है तो यही नीचे ले जाते, तो ये y प्लस है, प्लस 8 है तो 8 खाना y पे जाना है, 8 के सामने, ठीक है 2, y के सामने 2 यहाँ पे आपका, ठीक है। ये देखिए इसी के सामने है ना, ये जो है इसी के सामने होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक। ये हो गया आपका 2 और 8, इसका नाम कुछ भी हम ले सकते हैं, मान लीजिए a लिख दिए, ठीक है। दूसरा क्या है, b वाला बिंदु क्या है, 4 और 6, 4 के सामने, 6 के सामने और 4 के सामने, ये हो गया 6 और 4 के सामने, ठीक है, 6 और 4 के सामने, ठीक। इसका नाम मान लीजिए b रख दिए, ठीक। स्केल की सहायता से इसको आप मिला देंगे, स्केल से मिलाइएगा, ठीक है। दूसरा इसी तरह समीकरण 2 में इसको स्केल की सहायता से या ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये जो है ऐसे स्केल से मिला देना है। यहाँ ये जो 2 वाला कितना है, 4 और 6, बी वाला 4 6 हो गया, ये रेखा हो गया। इसी तरह दूसरे वाला 1 के सामने 5, 1 के सामने 5 खाना, ये 5 है, 1 के सामने 5 वाले पर मिला देंगे। इसका नाम मान लीजिए सी रख दे रहे हैं, सी है 1 और 5, 1 और 5 है, ठीक है। सी जो है अगर मान लीजिए इसका नाम सी रख दे रहे हैं तो इसका नाम 1 और 5 है, ठीक है, सी वाला। बी वाला बिंदु सी के बाद डी बिंदु रख देंगे 3 और 7, 3 के सामने, 3 के सामने 7, 3 के सामने ये 3 है, ठीक है, और ये 7 है, 3 के सामने, 3 के सामने
ये देखिए 3 के सामने यहाँ 7 है, 3 के सामने 7 है, ठीक है। तो ये हो गया डी, ये क्या हो गया 3 और 7, ठीक है। स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे, स्केल की सहायता से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे। अब इसी पर चाहे जो भी बिंदु रखेंगे इसी जगह मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही रेखा मिलेगी, चाहे जैसे, चाहे आप जो भी मान रखेंगे, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते तो जो मान रखेंगे इसी रेखा पे आएगा, माइनस में आएगा, इसका मतलब इस साइड हो गया, ये एक्स वाला माइनस रखेंगे तो ये रेखा और अंदर लेके चले जाएंगे, यानी ये जो रेखा रहेगा ऐसे जाएगा, इस प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय में जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये रेखा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाएंगे, अगर कुछ और मान रखेंगे तो ये ज़्यादा ज़्यादा जाएगा, इसमें आ जाएगा, और इस वाले चतुर्थांश में जहाँ ये दोनों रेखाएं ये जहाँ एक दूसरे को काटती ना, वही समीकरण का हल भी रहता है। यानी यहाँ देखिए जहाँ ये काटी है दोनों बिंदु, ये 3 और 7, इस पर भी अगर हम 3 7 अगर हम कोई पॉइंट रखें, जैसे यहाँ अगर हम 3 रख दे रहे हैं और तो 3 रखेंगे समीकरण 1 में, x की जगह 3 तो y का मान 7 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए 3 7 आया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जहाँ दोनों में मिलता है वही x और y का मान हल करेंगे किसी भी विधि से तो यही आएगा, ये x का मान तब कितना आ जाएगा 7, हल करेंगे इस समीकरण को अगर दोनों को, 1 और 2 को, तो y बराबर कितना आएगा 7 और x बराबर 3, ये जो है x बराबर 3 और y बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना, नहीं करता तो बस ऐसे खाली ग्राफ के बारे में बोला है, मान तो निकालने के लिए कहा नहीं है, इसलिए आपको ग्राफ खाली बना देना है। लेकिन यहाँ अगर जब काट रहा है एक दूसरे को तो समझिए इसका हल यही कितना है, 3 7 देखिए दोनों में मिल रहा है ना, तो ये x का मान 3 और y का मान 7 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हल भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 1 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, ठीक है। 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेंगे कि माना हल में देखिए, माना एक पेंसिल, ठीक है, का मूल्य x रुपये है तथा 1 कलम का मूल्य y रुपये है, ठीक है। मान लेंगे 1 पेंसिल का मूल्य x तथा 1 कलम कुल में y रुपये है। तो पहला शर्त में देखिए क्या है, शर्त नंबर 1 है कि 5 पेंसिल, 1 पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5x हो जाएगा, तो 5x हो गया, ठीक है। 1 कलम का हम y माने हैं तो 7 कलम का कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, 1 कलम का y तो 7 हो जाएगा 7y हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मिला के हम कितना रुपए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों को मिला के हमने कितना दिया 50 रुपये, मिला के मतलब जोड़ के 50 रुपये दे दिए। तो ये शर्त नंबर 1 हो गया, इक्वेशन 1 तैयार हो गया आपका, ठीक है। कि 1 पेंसिल का दाम x रुपये तो 5 पेंसिल का 5x और 1 कलम का y तो 7 कलम का 7y हो जाएगा। दोनों को मिला के हमने कितना दिया 50 रुपये दिया, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड शर्त में ये बोल रहा है कि जो है 7 पेंसिल, 1 पेंसिल का x तो 7 पेंसिल का 7x हो गया, और कितना 5 कलम तो 5 कलम, 1 कलम का y तो 5 कलम का 5y, दोनों मिला के हमने कितना दिया उसको 1 पेंसिल ये 46 रुपये, कितना दिया 46, ठीक है। दोनों मिला के 46 है, ठीक है। यही है समीकरण 1 2 बन गया। तो समीकरण 1 का सारणी हो जाएगा, समीकरण 1 का सारणी,
समीकरण 1 का सारणी देखिए पहले सवाल की तरह ही, ये एक्स वाई दो बस दो मान लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, दोनों मान लेना है, दो ठीक। ये एक्स और वाई, ये एक्स का मान ऐसा रखना है कि ये 50 है तो 10 का खाना बनाना है, इसलिए ऐसा मान लेना है कि 10 5 ऐसे इस तरह से है। अगर हम एक्स का मान, ठीक है, अगर हम कितना ले रहे हैं, एक्स का मान 5 लेंगे तो 5 5 25, ठीक है, 7 का पहाड़ आ जाए ऐसा मानना है कि 10 7 ऐसा बच्चे घटाने पर कि जैसे 35 बच्चे, तो यहाँ एक्स का मान 3 ले रहे हैं, एक्स का मान 3 लेंगे तो 5 3 15 और 7 5 35, ठीक है। अगर हम 3 ले रहे हैं एक्स का मान, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ एक्स मान 5 3 15 हो गया, 15 उधर से घटेगा तो 35 हुआ, 35 में 7 का भाग देंगे तो 5 आ गया, ठीक। अब यहाँ देखिए एक्स का मान ऐसा रखिए कि 5 से भाग चला जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर 3 7 21 तो 21 हो जाएगा, तो उधर घटेगा 21 घटाएंगे तो 25 बचेगा, ठीक है। तो ये एक्स का मान 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 5 5 25, ये तो वही आ जा रहा है, ठीक है। तो एक से लिखे हैं, यहाँ देखिए ये एक्स का जगह 3 रखा है, ठीक है, तो 5 3 15 हो गया, उधर घट गया 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 आ गया, 35 में 7 का भाग दिए तो 5 आ गया। अब एक्स का मान हम लोग रख ले रहे हैं, ये 10 रख रहे हैं, तो इसका 10 रख दे रहे हैं, एक्स का मान 10 तो 10 5 50, उधर से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 5 50 50 जीरो में 7 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर। समीकरण 2 का ले रहे हैं, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 का देखिए, यहाँ बॉक्स बना लीजिए आप, सारणी 2 से सारणी बनाना है, समीकरण 2 से सारणी, ठीक है। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स का मान अगर हम लोग, ठीक है, 3 रख दे रहे हैं, तो 3 रखेंगे तो 7 21 घटाएंगे तो 25 बचेगा, 5 से भागने 5, ये एक्स का मान 3 रख रहे हैं 3, तो ये वाई का मान 5 आ गया, ठीक है। अब जो है फिर इसका अगर हम 0 रख दे रहे हैं तो 5 से तो भाग जाए नहीं, इसलिए 7 42 यहाँ पे रखें। दूसरे में एक्स का मान 8 रख दे रहे हैं, तो 8 7 56 हो गया, 8 रख दे रहे हैं, एक्स का मान अगर हम 8 रख दे रहे हैं तो 8 7 56, उधर जाएगा -56 हो जाएगा, घटाएंगे 10 तो वाई का मान ये -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में देखिए सबसे एक्स का मान हाईएस्ट कितना है 10, तो 10 खाना यहाँ पे बराबर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ग्राफ बनाएंगे 7 8 9 10, ये ग्राफ हो गया आपका। इसी तरह y में हाईएस्ट 5 है, ऊपर की तरफ 5 1 2 3 4 5, ठीक है, बनाने को 6 तक बना सकते हैं। और इस तरह माइनस में y जो है 1 -1 माइनस, ठीक है, -2, और ये है -1 2 3 4 5 6, ये यहाँ 9 रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक्स अक्ष प्लस है और ये वाई अक्ष प्लस है, और ये वाई अक्ष माइनस है, और ये एक्स अक्ष माइनस है, ठीक है। तो माइनस वाला एक्स तो है नहीं, ठीक,
बस इतना ही हम लोग बना लेना। इसके बाद जो है 3 के सामने पहला समीकरण 1 वाला देखिए, 3 के सामने कितना 5, 3 के सामने 5, 3 के सामने 5, ये आपका 3 के सामने 5 हो गया। ठीक है, इसका नाम ए रख देंगे। ठीक, 3 5 हो गया। ठीक, बी देखिए, बी हो गया 10, 10 के सामने 0, 10 के सामने 0 यानी यहीं पे 10 0, ये हो गया बी। ठीक, स्केल की सहायता से इसको आप खींच लीजिएगा, सीधा खींचिएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये ए बिंदु हो गया 3 5 और बी वाला ये हो गया। इसके बाद ये अक्स वाला फिर देखिए, 3 के सामने 5, 3 के सामने 5, यहाँ पे हमारा सी भी है, सी भी यहीं पे है। सी कितना है 3 5, सी भी 3 5 है। ठीक है, यानी दोनों बिंदु यहीं पे हैं। ठीक, और फिर 8 के सामने -2, 8 के सामने ये 8 है। ठीक है, और -2 का मतलब ये 8 के सामने -2 यहाँ पे है। ठीक है, ये -2, तो ये हो गया। सी के बाद डी आता है, तो डी 8 -2, 8 -2। अब स्केल की सहायता से ये और इस रेखा को हम जो है मिला देंगे। ठीक, ये हो गया। ये आपका बन गया। तो जहाँ पे दोनों बिंदु का दो रेखाएं, ये दो ग्राफ का रेखाएं काटती हैं, वही समीकरण का हल होता है। यानी हल क्या आ गया, ये x का मान आंसर में अगर हम लोग चाहें तो ये x का मान आ गया कितना, ये x की जगह आ गया ये x बराबर 5 3 और y बराबर 5, इसका हल आ गया। ठीक है, इसका यही हल आ गया, ये x का मान 3 y का मान 5। तो ग्राफ केवल ग्राफ पूछा था इसलिए ये ग्राफ बना दिया गया। हल में अगर देखेंगे तो एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य x है तो x का मान 3 आ गया, और एक कलम का मूल्य y है तो y का मान 5 रुपये आ गया। ठीक है, ये होगा आपका आंसर।